फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में कि मूंग में फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी कितनी है और मूंग का हम सीड किस प्रकार से बना सकते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत भी क्वांटिटी में अगर मिल जाता है तो। जैसे आप एक गुच्छा देख रहे हैं ये, जिसमें फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे कंटिन्यू है। मतलब मूंग में जो फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी है ये अनलिमिटेड है। जिस प्रकार से आप मिर्च की मल्टीपल हार्वेस्टिंग करते हो उसी प्रकार से अगर मूंग को ट्रीट किया जाए मल्टीपल हार्वेस्टिंग के लिए तो मूंग भी मल्टीपल हार्वेस्टिंग दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये 4-6 फलियाँ पक चुकी हैं, अब इतना आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लो। उसके बाद फिर अगर ये फलियाँ यहाँ से टूट जाएंगी तो फिर पौधे का ध्यान लग जाएगा ऊपर वाले फूल में, इसमें, और इसमें फिर इसमें नई फलियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं कि मूंग में 3 से 4 बहार आते हैं, 4 से 5 बार उसमें फ्लावर आते हैं, तो ये बिल्कुल सही बातें हैं। ये देखिए इसमें भी नीचे फलियाँ सूख चुकी हैं पूरी और ऊपर आपको फल फूल फ्लावर सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपका पौधा स्वस्थ है तो आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा क्षेत्र जैसे हुआ अपना खंडवा रीजन, जहाँ सबसे पहले खेत खाली हो जाते हैं और मूंग लग जाता है। अगर उनका मैनेजमेंट सही तरीके से रहे, जैसे फसल अगर ड्रिप पे लगी हुई है तो पहले हार्वेस्टिंग कर लें, एक हार्वेस्टिंग करवा लें लेबर से, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉस्ट आती है मूंग की फसल को निकालने का पर एकड़ का खर्च 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपका मूंग निकल के तैयार होता है। और अगर उसको घर तक लेकर जाएं साफ़ करवाएं तो लगभग 6,000 पर एकड़ की कॉस्ट आती है। 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लेबर काटता है प्लस थ्रेसर से निकालता है, और थ्रेसर वाला 1,000 रुपये कम से कम 1 घंटे का 1,200 रुपये के समथिंग चार्ज करता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लेबर मूंग काटती है वही लेबर आगे फसल को निकालती भी है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे मूंग सिर्फ काट के छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो निकालने का काम रहता है वो थ्रेसर वाले के पास परमानेंट लेबर रहते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र की ये कैपेसिटी या फिर हमारे क्षेत्र की ये मानसिकता रहती है कि जो लेबर थ्रेसर के साथ में इंक्लूड आते हैं प्लस में जो थ्रेसर के साथ चलते हैं वो घंटे थोड़े से ज़्यादा बनाते हैं। इसलिए जो थ्रेसर जो निकालने वाले हैं, जो हाथ से कटाई करते हैं, उनको समय कम चाहिए तो वो ज़रा जल्दी आपका काम कर देते हैं। इसलिए जो काटते हैं वही निकालते हैं, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि सही है। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये निर्मल प्राइवेट लिमिटेड का सीड है, और इसमें थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस हो गया था, उसके बाद भी आप देखेंगे कितनी शानदार तरीके से फसल लगी हुई है। प्राइवेट लिमिटेड है लेकिन अच्छी लगी हुई है। और ये जो फसल है ये अपना अगर देखा जाए तो 60 दिन प्लस की है, 70 दिन लगभग, क्योंकि निर्मल की जितनी वैरायटियाँ मैंने अभी तक देखी हैं वो 70 दिन प्लस वाली हैं। जैसे 516 हुआ तो ये 65 से 70 दिन लेती है, लेकिन उसमें भी जो फलियाँ सेट होने की कैपेबिलिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हल्की मिट्टी है, जैसे हमारा जो क्षेत्र ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है, तो यहाँ पर जो वैरायटियाँ 60 दिन प्लस की हैं वो थोड़ा सा अच्छा सर्वाइव करती हैं, क्योंकि स्ट्रेस सहन करने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा दिन की वैरायटियाँ रहेंगी उतना ज़्यादा स्ट्रेस सहन करने की क्षमता रहेगी। आपने देखा होगा विराट जो मूंग है वो 55 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन उसका फ्लावर आपको पूरे टॉप पर दिखेगा और 2 दिन में, 1 से 2 दिन में उसका फ्लावर पूरा ड्रॉप हो जाएगा। या तो मारुआ खा जाएगी या फिर उसका फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा। ये विराट के साथ मैंने ये चीज़ें देखी हैं। खैर विराट को अपन ने अभी तक लगाया नहीं है, लेकिन जितने भी प्लाट विज़िट किए हैं 1 दिन में पूरा फ्लावर गोल, ऐसी कंडीशन मैंने देखी है। उसके साथ में आपके पास सिंचाई कितनी ही अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन अगर मूंग को थोड़ा बहुत भी वाटर स्ट्रेस हुआ या फिर पाउडरी मिल्ड्यू का स्ट्रेस हुआ तो सबसे पहले फ्लावर को ड्रॉप करेगा। और कुछ इस तरीके की कंडीशन है इस वाले प्लाट की। पानी की अच्छी व्यवस्था थी लेकिन फिर भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। अब उसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर पूरे फ्लावर ड्रॉप हो चुके हैं ये, और इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भर के है। तो ये कंडीशन है, थोड़ा सा गला ख़राब चल रहा है। तो ये देखिए पाउडरी मिल्ड्यू जितना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये पौधे के लिए कैंसर का काम करता है। अगर व्यक्ति अगर देखें भोजन खाना पीना अगर बंद कर देगा तो फिर वो आगे की ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से पाउडरी मिल्ड्यू पौधों के लिए एक प्रकार से कैंसर है, क्योंकि अगर पाउडरी मिल्ड्यू आया तो सीधी सी कहानी है कि पौधा भोजन बनाना बंद कर देगा। इसीलिए हम आपको बोलते रहते हैं कि जब भी आप स्प्रे करें उसमें अगर आप दूध लोगे
तो उसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू क्या है कि दूध से कुछ हद तक कंट्रोल होता है, अगर वो पूरा 100% तक कंट्रोल नहीं होगा तो जितना आपके खेत में आपके प्लाट में आ चुका है उससे आगे तो नहीं बढ़ेगा। तो ये फ़ायदा है। और पर एकड़ के हिसाब से सिर्फ 50 रुपये का खर्चा आता है दूध का। तो आप दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है कंडीशन आज के प्लॉट की। और जो भी व्यक्ति सीड बनाना चाहें, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अपना सीड बनाना है तो वो क्या कर सकता है कि थोड़े बहुत रकबे में अपनी फसल लगाए, उसके बाद फिर उसकी फलियां तोड़वा सकता है। तो हो सकता है कि वो सीड बना ले। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो बड़े बड़े फार्मर हैं, जैसे 50 एकड़ 60 एकड़ 100 एकड़, तो वो किसान इतनी मगजमारी नहीं कर सकते। तो जो छोटा किसान है, 1 एकड़ का है, आधा एकड़ का है, या फिर जो 50 एकड़ की खेती करता है, वो भी अपने आधे एकड़ रकबे में या फिर 1 एकड़ रकबे में ये चीज़ें करा सकता है। क्योंकि उसे खुद नहीं करना है, उसके पास 4 से 5 व्यक्ति परमानेंट रहते हैं। तो जो 4 से 5 व्यक्ति आपके पास परमानेंट रहते हैं, उसमें से जब भी उनको फ्री टाइम मिले अपनी मल्टीपल हार्वेस्टिंग करवा ली मूंग की, उसके बाद फिर नई फलियाँ आ गई। इस प्रकार से आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और मूंग का उत्पादन जहां आपको 10 कुंटल एकड़ आ रहा है, वहीं आपको 20 कुंटल एकड़ भी मिल सकता है अगर मल्टीपल हार्वेस्टिंग करोगे तो। क्योंकि किसान को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कम आपकी लागत में आपको बेहतर उत्पादन लेना ही पड़ेगा। इसके लिए कुछ नए नए तरीके आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं आज की वीडियो में। बाकी आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।